Hello my dear students, good morning and welcome back to online classes of Royal International School. In this video, we will continue our first chapter, the sentences. In this chapter, we have discussed about the definition of sentence and a part of sentence की sentence की two parts होते हैं, subject and predicate. उसके बाद में हमने kinds of sentence को भी discuss किया. There are two kinds of sentences. कौन कौन से two kinds होते हैं? Assertive, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इन 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस को हमने डिस्कस किया था और आपको आई थिंक जो डी चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड ये पीडीएफ मिली भी होगी, लेकिन मैं आपको उस टाइम लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी बहुत डीपली. जो हमारा ये था कि यस नो टाइप क्वेश्चन में हमें इसको चेंज करना है. शी कैन स्पीक English फ्लुएंटली. देखिए, तो इस सेंटेंस को हमें किस में चेंज करना है? यस नो टाइप क्वेश्चन में चेंज करना है. यस नो टाइप क्वेश्चन में चेंज करना है. तो यस नो टाइप के अंदर हम लोगों को अगर हाँ ना के जिसका जवाब हाँ ना में दे उस टाइप की क्वेश्चन हमें चेंज करना है. तो उसमें हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो मॉडल ऑक्सिलरी यानी कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर. तो हमने इसको स्टार्ट किया. कैन शी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. ठीक है, तो ये हमने इसका क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है. तो यस नो टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए हमें सेंटेंस किससे स्टार्ट करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब से. जैसे सेकंड सेंटेंस है माय मदर इज कुकिंग फूड. इसे भी यस नो टाइप क्वेश्चन में चेंज करना है. तो यस नो टाइप क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाने के लिए हमें उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट करना पड़ेगा. तो इज, ठीक है, हमने इज किया. इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है सब्जेक्ट माय मदर. ठीक है, तो पहले तो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब. कुकिंग फूड. अंडरस्टूड. और क्वेश्चन मार्क. तो यस नो टाइप क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा बेटा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, आफ्टर दैट मेन वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क. ये स्ट्रक्चर होता है यस नो टाइप के क्वेश्चन बनाने में. अंडरस्टूड. तो आपको ये स्ट्रक्चर नोट डाउन करना है यस नो टाइप का स्ट्रक्चर लिखते हुए. और ये मैंने आपको समझा दिया. एक्सरसाइज की पीडीएफ तो मैंने भेज दी है आपको, लेकिन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यस नो टाइप क्वेश्चन कैसे बनते हैं. यस नो टाइप क्वेश्चन उस सेंटेंस को पहचानना है कि वो सेंटेंस कौन से टेंस का है और फिर हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब से बनाना है. अब देखो बेटा WH में तो फिर वो नेगेटिव था. नेगेटिव वाले में क्या करते हैं? जो हमारा थर्ड सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस को हमें नेगेटिव टाइप सेंटेंस बनाना है. तो नेगेटिव टाइप सेंटेंस बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती है सेंटेंस में, उस हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट ऐड कर देते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है. जैसे द डॉग्स आर बार्किंग, द डॉग्स आर बार्किंग एट स्ट्रेंजर्स. ठीक है ना. तो देखिए आर के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब उसमें अपने नॉट ऐड कर देंगे. द डॉग्स आर नॉट बार्किंग एट स्ट्रेंजर्स. स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अजनबियाँ, यानी कि कुत्ते अजनबियों पर नहीं भौंक रहे हैं.
हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नॉट ऐड किया है और इसमें नॉट नहीं है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट ऐड करना है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट ऐड करना है और यस और नो टाइप के क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये सब हमारा हो चुका था। मैंने 4 टाइप्स के सेंटेंस भी बता दिए थे, उनके फीचर्स भी बता दिए थे कि जो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो हमें किसी के बारे में बताता है। इट टेल्स समथिंग अबाउट समवन एल्स, किसी के बारे में हमें बताता है और ये फुल स्टॉप से एंड होता है। नेगेटिव सेंटेंस जो है वो और जो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव जो होता है वो हमें पॉजिटिव थॉट्स कन्वे करता है और नेगेटिव हमें नेगेटिव थॉट्स कन्वे करता है। ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पर बनवा भी दिया था फ्रेम और वो मैंने आपको लिखवा भी दिए थे। आई थिंक आपने बोर्ड से नोट डाउन किए होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक जो मैं लेने वाली हूँ आज वो है टैग क्वेश्चन। क्या है बेटा? टैग क्वेश्चन। पेज नंबर 11 पर है टैग क्वेश्चन। ये आज की डेट मेंशन करके आपको ये वर्क करना है जो मैं बोर्ड पर करवा रही हूँ। ये वाला वर्क आपको आपकी नोटबुक में करना है। टॉपिक का नाम डालोगे टैग क्वेश्चन। ठीक है, टैग क्वेश्चन क्या होता है? व्हेन वी स्पीक सम टाइम वी अटैच अ शॉर्ट क्वेश्चन टू अ स्टेटमेंट। जब हम कुछ बोलते हैं तो हम उसके लास्ट में एक शॉर्ट क्वेश्चन अटैच कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे मैं कहूँ कितना सुंदर पेड़ है ना, है ना, इसमें मैंने क्वेश्चन ऐड किया, मतलब मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या ये सही में एक सुंदर पेड़ है ना। अब मैं कहती हूँ कि कितना सुंदर काम करती है ये लड़की, है ना, यानी कि ये लड़की सुंदर काम करती है, ये मैं कह रही हूँ और मैंने पीछे से क्वेश्चन भी अटेंड कर दिया है ना, ये क्वेश्चन अच्छा काम करती है ना, यानी कि क्वेश्चन ऐड कर दिया है। अब जैसे मैं कहती हूँ है ना, कितना गंदा काम है, कितना गंदा काम है ये, है, आप ऐसे कहते हैं ना, क्यों है, तो मतलब मैंने इसमें क्वेश्चन ऐड कर दिया एक छोटा सा। तो इसे ही इंग्लिश में भी टैग क्वेश्चन कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो एग्जांपल क्या है, पहले तो आप ये लिख सकते हो व्हेन वी स्पीक sometimes we attach a short question to a statement। तो जब भी हम कोई स्टेटमेंट बोलते हैं या कोई वाक्य हम बोलते हैं तो उसके पीछे एक शॉर्ट क्वेश्चन अटैच कर देते हैं, वही क्या होता है? टैग क्वेश्चन होता है। फुल स्टॉप हम एग्जांपल लिखते हैं, ही इज गुड एट इंग्लिश, वो इंग्लिश में अच्छा है ना। ये जो लास्ट में मैंने बोला ना, है ना, ये जो मैंने स्टेटमेंट है, तो है क्या है यहाँ पर? इज। मैंने आपको बोला है ना भी जोड़ दिया मैंने, यानी कि नहीं, इजंट ही, ये क्वेश्चन टैग हो जाता है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो उसकी हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगाना है और लास्ट में सब्जेक्ट लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा देना है, तो वो उसका क्या बन जाएगा? टैग क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे बी, she wasn't feeling well, वो अच्छा फील नहीं कर रही थी, तो ये नेगेटिव है, इसका टैग क्वेश्चन पॉजिटिव बनेगा, was she wasn't feeling well, वो अच्छे से अच्छा फील नहीं कर रही थी। इसका जो टैग क्वेश्चन बनेगा वो पॉजिटिव में बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है was, इसमें हम वॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है। was she, क्या वो कर रही थी, हैं, क्या वो अच्छा फील नहीं कर रही थी, हैं, तो ये जो चीज़ हमने साउंड वो आएगा was she।
इस तरीके से मैंने आपको बताया है कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव पॉजिटिव हो तो उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लग जाएगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट नहीं लगेगा। और यही क्या होता है, टैग क्वेश्चन होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लगा देते हैं हम। अब आगे हम बताते हैं, तो हम लोग ने जो ये ऐड किया है इज़ंट ही, ये इसलिए लगाते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि साहिल इज़ गुड एट इंग्लिश, साहिल इंग्लिश में अच्छा है, इज़ंट ही, है ना। तो आप कहोगे, अगर आप स्टेटमेंट से इसको सही मानते हो तो आपको बोलोगे हाँ वो अच्छा है। जैसे मैं कह दूँ कि साहिल इंग्लिश में बहुत अच्छा है, साहिल मीना इंग्लिश में बहुत अच्छा है, तो अब आगे से मुझे आंसर मिलेगा। मैं पूछती हूँ साहिल मीना इंग्लिश में बहुत अच्छा है ना, तो आगे से मुझे कोई कहेगा हाँ वो इंग्लिश में अच्छा है। तो इस स्टेटमेंट को सही है या गलत है, इसको जानने के लिए मैंने क्या जोड़ दिया, इज़ंट ही। अंडरस्टूड। शी वॉजंट फीलिंग वेल, तो वॉज शी, वो उसको अच्छा फील नहीं हो रहा था, है ना, है उसको अच्छा फील नहीं हो रहा था, है उसको अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो मैंने है जोड़ा, यानी कि नहीं हो रहा था के साथ में है जोड़ा है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस के साथ में मैंने पॉजिटिव टैग क्वेश्चन जोड़ा है। तो हमारी बुक में भी लिखा है पेज नंबर 11 पर, द शॉर्ट क्वेश्चन इज़ंट ही, जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको ही टैग क्वेश्चन कहते हैं। इन सेंटेंस इज़ यूज टू चेक, इसलिए यूज़ किया जाता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या नहीं है। द शॉर्ट क्वेश्चन वॉज शी, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है वॉज शी, ये भी इसीलिए बोला गया है कि जो सुनने वाला है, जो लिसनर है, वो इससे एग्री है या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका टैग क्वेश्चन क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, पॉजिटिव है, इसका टैग क्वेश्चन क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। और जो नेगेटिव सेंटेंस है इसका टैग क्वेश्चन क्या बनेगा, अफर्मेटिव टैग बनेगा। अंडरस्टूड। तो अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो अब स्ट्रक्चर क्या है, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ये अफर्मेटिव है। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो टैग क्वेश्चन है वो क्या होगा, उसका नेगेटिव टैग बनेगा। क्या बनेगा बेटा, नेगेटिव। और जो नेगेटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव जो सेंटेंस है उसका टैग क्या बनेगा, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब जो कि पॉजिटिव थॉट कन्वे करता है। डन। तो आज हमने क्या सीखा है, टैग क्वेश्चन सीखा है। अब हम हमारी पेज नंबर 12 टर्न करना है आपको। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, टैग क्वेश्चन आर मेनली यूज टू कन्फर्म दैट समथिंग इज ट्रू और नॉट। टैग क्वेश्चन का यूज़ इसलिए होता है कि जो स्टेटमेंट हमने कहा है वो सही है या गलत है, इसके लिए होता है। और लिसनर जो होता है, अगर उस स्टेटमेंट से एग्री होता है तो यस कहता है, और उस स्टेटमेंट से अगर एग्री नहीं होता तो वो नो कहता है। द स्टेटमेंट इन द, अब हम बात करते हैं आई एम। आई एम का क्या होगा, ये ही इसका तो इनकी हेल्पिंग वर्ब के साथ में हो जाता है, लेकिन आई एम का टैग क्वेश्चन क्या होगा। आई एम का टैग क्वेश्चन, चलो हम लोग, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। आई एम का चलो देखते हैं। आई एम नॉट फीलिंग गुड, इसका टैग क्वेश्चन क्या होगा। मैंने आपको कहा था जो सेंटेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब अगर ये नेगेटिव है तो इसका अफर्मेटिव टैग बनेगा, और अगर ये अफर्मेटिव है तो इसका नेगेटिव टैग बनेगा। तो ये कैसा स्टेटमेंट है, नेगेटिव, तो इसका टैग कैसा बनेगा, अफर्मेटिव टैग बनेगा। तो मैंने कहा था उस स्टेटमेंट के हेल्पिंग वर्ब से, इसकी हेल्पिंग वर्ब तो क्या है, एम, आई और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसका टैग एम आई बनेगा, नो, इसका टैग एम आई नहीं बनेगा। आई एम का जो टैग है, यानी कि आई एम का टैग क्या बनेगा, ये अगर नेगेटिव है तो आर आई, क्या बनेगा बेटा, आर आई। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आई एम का हमेशा जो नेगेटिव होगा
वो आरंट आई बनेगा। क्या बनेगा बेटा? आरंट आई। जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन देती हूँ, आई एम गुड गर्ल, मैं एक अच्छी लड़की हूँ। इसका ये अफर्मेटिव है, इसका जो टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। आई एम से नहीं होगा, इसका टैग में आर यूज करेंगे, आरंट आई, आरंट आई और क्वेश्चन मार्क। टैग क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो आई एम के लिए हम टैग में आर यूज लेंगे। अंडरस्टूड बेटा? क्या यूज लेंगे? आर यूज लेंगे। अब इसी तरीके से मैं आपको बताती हूँ विल की, क्या लेंगे हम लोग? कमांड विल वगैरह के लिए। तो ये समझ में आ गया। अब एक और है कि यहाँ पर आता है कि पॉजिटिव कमांड विल यू और वांट यू बोथ कैन बी यूज्ड। प्लीज सिट डाउन, वांट यू। अब हम कह रहे हैं कि प्लीज, प्लीज से जो शुरू होता है, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, ये जो कमांड है, कमांड दे रहे हैं हम लोग किसी को, जिसमें हाँ कमांड दे रहे कि कृपया आप यहाँ पर बैठ जाओ, तो इसका टैग क्वेश्चन क्या होगा? वांट यू। ये क्या है? पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, इसका क्या होगा? वांट यू। इसका टैग क्वेश्चन वांट यू होगा। अगर मैं कहती हूँ कि डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे क्या होगा? डू नॉट, डोंट सिट डाउन। तो देखिए बेटा, ये क्या है? नेगेटिव है, तो इसमें क्या होगा? विल यू। जैसे हम कहते हैं मत बैठो, बैठोगे, तो ये वो चीज़ फील हो रहा है कि मैंने कहा तुम यहाँ नहीं बैठोगे, डोंट सिट डाउन, नहीं बैठोगे, बैठोगे, तो इसके लिए मैंने क्या यूज़ किया है? विल। प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाओ, क्या नहीं बैठोगे? तो वांट यू। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कोई कमांड वाले सेंटेंस है जिसमें हम किसी को आदेश दे रहे हैं या हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम विल यू और वांट यू का यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड? अब हम बात करते हैं लेटस की। किसकी बात करेंगे? लेटस। लेटस का मतलब होता है चलो चलते हैं। लेटस प्रैक्टिस अगेन। एग्जाम्पल है, लेटस प्रैक्टिस अगेन। तो जो लेट से स्टार्ट हो रहा है, लेटस से स्टार्ट हो रहा है, इसका टैग क्या बनेगा? शैल। और इस अस का मतलब क्या होता है बेटा? वी, शैल वी। और यहाँ पर यू सब्जेक्ट लिया ना, मैंने कहा था ना चीज़ जब हम टैग बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद में वो सब्जेक्ट आ जाता है। अब यहाँ पर जब कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, या कोई सब्जेक्ट है क्या? प्लीज़ में भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, डू नॉट नहीं है, मतलब किसी और को कहा जा रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट किसका लिया हमने? यू लिया है। और लेटस, अस यहाँ का मतलब क्या होता है? वी। तो यहाँ पर शैल वी। चलो प्रैक्टिस करते हैं, चलें? तो जो चले वर्ड आया है वो आया है शैल वी। करें? अब जैसे लेट डिस्कस, लेट अस डिस्कस द मैटर। चलो मैटर पर डिस्कस कर लेते हैं या किसी बात पर डिस्कस कर लेते हैं। तो लेटस से स्टार्ट हो रहा है, इसका टैग क्या बनेगा? शैल वी, शैल वी। तो बेटा याद रखना है कि अगर नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट हो तो हमें उसी सेंटेंस के अफर्मेटिव है तो नेगेटिव टैग बनेगा और नेगेटिव है तो अफर्मेटिव टैग बनेगा। लेकिन अगर इस तरीके का आई एम वगैरह हो तो उसमें आर यूज होगा और सब्जेक्ट आई होगा। और प्लीज़ से और डू नॉट से अगर कोई स्टार्ट हो रहा है तो उसका वांट और विल होगा। ये नेगेटिव है तो हमने इसका विल यू बनेगा, और प्लीज़ वगैरह है अगर पॉजिटिव कमांड है उसमें तो वांट बनेगा। और लेटस का टैग क्या बनेगा? शैल वी। लेटस का टैग क्या बनेगा बेटा? शैल वी। और आपको जो करना है वो आपको करना पड़ेगा पेज नंबर पर जो मैंने एग्जाम्पल स्टार्टिंग में करवाए थे। और नाउ टेक आउट पेज नंबर 12। टेक आउट पेज नंबर 12 के अंदर एम आई वाला आपको करना है और कमांड वाला और लेटस वाला, ये इतना वाला पोर्शन आपको आपकी नोटबुक में करना है। आई एम, कमांड्स और लेटस वाला जो टैग क्वेश्चन है वो आपको आपकी नोटबुक में इनके एग्जाम्पल के साथ में करना है। बोर्ड पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है
और बोर्ड पर जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो उस टॉपिक को आपको बुक में भी पढ़ना है। और जो ई वाली एक्सरसाइज उसका PDF आपको मिल जाएगा। आई होप गेट इन वेरी वेल, आपको समझ में आया है। वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब भी करना है। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।